आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 34 साइज़ के ब्लाउज़ के लिए 4 टक्स ब्लाउज़ विथ बेल्ट की कटिंग करने वाले हैं। इसमें हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और ये ब्लाउज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हमने लाइनिंग फैब्रिक, मेन फैब्रिक दोनों का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। ब्लाउज़ की तैयार लेंथ 14.5 इंच रखेंगे। इसके लिए 16.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। शोल्डर के लिए 6 इंच लेना है। आर्म होल के लिए भी 6 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। अब हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। 34 का 4th पार्ट 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और इन मार्क को मिलाएंगे। इसके बाद कमर का 4th पार्ट लेना है। 7.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए और इसमें टक्स के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ऊपर की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ये टक्स के लिए। अब हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच पर मार्क करते हुए फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। नेक की लेंथ के लिए 6 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से इन मार्क को मिलाएंगे। इस बॉक्स के अंदर हम फ्रंट नेक ड्रॉ करेंगे। फ्रंट नेक हम राउंड शेप में बनाएंगे। तो यहाँ से राउंड शेप देंगे। ये नेक की मार्किंग करने के बाद हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो नीचे की तरफ से 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। पीछे कमर की तरफ भी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इन मार्क को मिलाएंगे। बेल्ट में हम वन साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से बेल्ट को शेप देकर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से ये बेल्ट के लिए मार्क कर लिया है। अब हम इसमें टक्स के लिए मार्क करेंगे। टक्स के लिए बंद साइड से 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। टक्स पॉइंट के लिए 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। इस मार्क के दोनों तरफ हम 1 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस वाले टक्स से सामने की तरफ 2 इंच का गैप रखेंगे और यहाँ से ये सामने की तरफ मिलाते हुए टक्स की मार्किंग करेंगे। पहले वाले टक्स से दूसरी तरफ भी 2 इंच का गैप रखेंगे। कमर की तरफ 1.5 इंच लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करने के बाद इस तरीके से ये टक्स की मार्किंग करेंगे। अब हम इस वाले टक्स से 2 इंच का गैप लेते हुए आर्म होल की तरफ मार्क कर लेंगे और इससे आर्म होल की तरफ मिलाएंगे। इस तरीके से हमने ये 4 टक्स की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम बेल्ट को कट करेंगे। बेल्ट को कट करने के बाद नेक वाली साइड से इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे आर्म होल वाली साइड से कट करेंगे। अब इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर निकालेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर निकालने के बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर वाले पार्ट को मेन फैब्रिक के साथ मिलाते हुए चारों तरफ से सिलाई लगाकर सेट करेंगे। ये सिलाई करने के बाद इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस फैब्रिक को कट करने के बाद हमने जो टक्स के लिए मार्क किए हैं इन टक्स के ऊपर सिलाई करेंगे। पहले वाले टक्स में हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। इसके बाद वाले टक्स में 1/2 इंच से कम मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से इन सभी टक्स के ऊपर सिलाई लगाकर इन्हें तैयार करेंगे। इस तरीके से ये 4 टक्स में सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसके लिए बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे।
अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ सेट करते हुए नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर सेट कर लेंगे। इसके बाद अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बेल्ट में फिनिशिंग सिलाई करेंगे। बेल्ट में फिनिशिंग सिलाई करने के बाद बेल्ट में ऊपर की तरफ भी सिलाई लगाकर इसे सेट कर लेंगे। बेल्ट में जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है इस फैब्रिक को कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये बेल्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम 4 टक्स वाले पार्ट के साथ इस बेल्ट को स्टिच करेंगे। बेल्ट को इस तरीके से रखते हुए हम इसमें सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को 4 टक्स वाले पार्ट के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी को नेक वाली सीधी साइड पर रखते हुए इसमें सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद इस हुक पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस हुक पट्टी में फिनिशिंग सिलाई करेंगे। इस तरीके से हुक पट्टी में फिनिशिंग सिलाई करने के बाद इस हुक पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसमें अंदर की तरफ से सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमने ये हुक पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम दूसरे पार्ट में आई पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ स्टिच कर लिया है। आई पट्टी को नेक वाली रॉन्ग साइड पर रखते हुए सिलाई करेंगे। अब हम इस आई पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसे नेक वाली साइड पर रखते हुए सिलाई करेंगे। इस आई पट्टी में डबल सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने ये आई पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए हम मोरी भी पट्टी लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए नेक के बराबर मिलाते हुए इसमें सिलाई करेंगे। अब हम नेक में कट्स लगाएंगे और इस तरीके से नेक में कट्स लगाने के बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पतली पाइपिंग बनाएंगे और इस तरीके से ये पाइपिंग बनाते हुए इसमें सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये पाइपिंग बनाकर तैयार कर ली है। इस तरीके से हमने 34 साइज़ के ब्लाउज़ के लिए 4 टक्स ब्लाउज़ विथ बेल्ट का फ्रंट पार्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।